हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अकील सैफी और आप देख रहे हैं आपका अपना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट MAS मैथ्स क्लासेस। देखिए, आज से हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में इसको हम बोलते हैं। देखिए, इसको पढ़ने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम इसको समझ पाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास में, मैं इसको समझा देता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस तरह से होते हैं। अगर सपोज दैट हमारे पास में y इक्वल्स टू साइन एक्स कोई एक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अगर हम इसका एक इनवर्स फंक्शन निकालते हैं तो वो इस टाइप से बनता है, साइन इस तरफ आ जाएगा और ये बन जाएगा साइन इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स। यही आपका कहलाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ओके, अब यहां पर इसमें कुछ बेसिक पॉइंट समझ लेंगे जो होते हैं और जो नहीं होते हैं उनको। देखिए, अगर हम ऐसे पढ़ते हैं कि y इक्वल्स टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये इक्वल किसके हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से अगर हमारे पास में क्वेश्चन है इनवर्स में, वो इस तरह से है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं होता, ये बात याद रखना। इसमें ऐसा हो सकता है जब नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद देखो, इसे मैं दूसरी तरह से भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इनवर्स। ये याद रखना, ये वाली बात नहीं होती। एक बात हम लॉग और एंटी लॉग की तरह पढ़ेंगे यहाँ पर, ये हमें बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि सपोज दैट साइन इनवर्स और साइन एक्स। आप जानते हो साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू एक्स आ जाएगी, ये होता है। अगर इसकी जगह ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला इधर है, ये इधर है, साइन इनवर्स एक्स, तो भी ये एक्स के इक्वल होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और आपको जान लेने हैं, जैसे कि हमारे पास में होता है साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास में जो होता है ये बन जाता है कोसेक इनवर्स 1/x। ये बात आपको याद रखनी है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है कोसेक इनवर्स 1/x, यानी कि जो इसका क्या बोलते हैं इनवर्स होता है, जो जिस फंक्शन के लिए जो उसका अपोजिट होता है उसमें चेंज हो जाता है। इसी तरह से आप सारे, ये सभी में लग सकता है रूल। मैंने एक एग्जांपल साइन का दिया है, कोस टेन कोट सेक कोसेक, सभी में ये लगेगा, यही सब में लगेगा। अब आप नेक्स्ट खुद कर सकते हो। देखिए, अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। तो कहीं भी ऐसा कुछ क्वेश्चनों में आता है यूज करने के लिए, हम उसको चेंज करके यूज कर सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स हो जाता है कोट इनवर्स 1/x। और आगे बढ़ते हैं, कोट का वापस यही बन जाएगा और सेक का वापस कोस में बन जाएगा, कोसेक का साइन में बन जाएगा, यानी कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो यहां पर आप इनको समझ सकते हो, इन तीन से ही आप बाकी तीन को, वो इनके अपोजिट है। कोसेक के लिए ये हो जाएगा, सेक के लिए कोस वापस, कोट के लिए वापस टेन। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से हम इन्हें वर्किंग में करेंगे। अब हम बढ़ते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं उनकी रेंज और डोमेन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली बच्चों ने, देखो मैंने देखा है बहुत बच्चों ने ये चैप्टर सेल्फ से इसके क्वेश्चंस कर लिए हैं, इंटरनेट की हेल्प से या कुछ गाइड वगैरह और सॉल्यूशन बुक की हेल्प से टेक्स्ट एक्सरसाइज जो होती हैं इनकी वो सॉल्व कर ली हैं। लेकिन देखिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट की बेसिक नॉलेज और परफेक्ट नॉलेज के लिए आपको इसको डीपली समझना होगा। तो जो मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूं, वो हम इसकी शुरुआत करेंगे इसके बेसिक से, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बिल्कुल शुरू करेंगे, फिर इसकी डोमेन रेंज तब निकालेंगे और कब कहीं जाकर, कल जाकर आपके न्यूमेरिकल हम शुरू करेंगे। आज मैं इसको आपको डीपली समझाऊंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है और ये जनरेट कहां से हुआ है। तो समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए मैंने नीचे ये एक टेबल बना दी है। इस टेबल के अंदर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ये इनकी डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर, ये इनकी डोमेन और रेंज प्रांत और परिसर। ये अभी मैं आपको सब निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज, डोमेन और रेंज आती है और कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की डोमेन और रेंज आती है। और दोनों के ही बारे में मैं आपको इनके क्या बोलते हैं
ग्राफ भी रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, हमारे पास में एक फंक्शन है साइन एक्स, उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है हमें जगह ना बचे तो इस टेबल को रफ करनी पड़े, लेकिन आप समझ लेंगे जैसे आप अभी तक बनाते आए हो, टेबल से ही ग्राफ बनाने शुरू किए थे हमने, टेबल से ही हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। ये एक्स हो जाता है, हमने फंक्शन को रख लिया है। फंक्शन हमारे पास में y इक्वल्स टू साइन एक्स है। ओके, ठीक है, तो ये x हो गया और यहां पर हमें वैल्यू मिल जाती है y की। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन एक्स करके एक फंक्शन है साइन एक्स का। ओके, सबसे पहले हम साइन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। चलिए, हम x की वैल्यू तो 0 रखेंगे, एंगल में रखी जाएंगी, आप जानते हो। आपको वैल्यू जो यूज करनी है बस ये वाली यूज करनी है, 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 और प्लस माइनस 2 पाई। इतनी वैल्यू ले लेना, काफी होंगी। हालांकि आप आगे भी वैल्यू ले सकते हो। आप जानते हो y इक्वल्स टू साइन एक्स जो है यही है ना फंक्शन। इसमें आप जब साइन की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको 0 वैल्यू मिलेगी। जब आप प्लस का पाई बाई 2 रखोगे यानी 90, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी प्लस का 1। और जब आप नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव पाई बाई 2, वो भी वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि आप अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। पाई पे जब जाओगे तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी। 3 पाई बाई 2 जब आप पहुंचोगे तो याद पहुंच रहे हो कौन से क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाई 2 यहां पर आ गया। ठीक है, 3 पाई बाई 2 यानी कि यहां पर आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां पर वैल्यू आपको मिल जाएगी कॉस के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे हम, क्योंकि हम इसको ऐसा कर लेंगे साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 0। तो ये हमारे पास में आ जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड में होता है नेगेटिव। तो क्या मिलेगी आपको वैल्यू, -1। और देखिए, हाँ तो देखिए हम बात कर रहे थे जब आप यूज करोगे 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 पर आपको मिलेगा नेगेटिव cos 0, और नेगेटिव cos 0 की वजह से वैल्यू कैसे मिल जाएगी आपको, -1। जब आप यूज करोगे नेगेटिव 3 पाई बाई 2 तो यहाँ नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा होगा और ये इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो आपको मिलेगी +1। तो यहाँ पर उल्टी वैल्यू मिली है इनसे। कैसी वैल्यू मिलती है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब +3 पाई बाई 2 पर -1 और -3 पाई बाई 2 पर +1। 2 पाई, जब 2 पाई पे जाओगे तो 2 पाई पे आपको वैल्यू 0 मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये सारी वैल्यूज पता चल गया। अब देखिए हम इसके बारे में इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके ग्राफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोले ध्यान से समझेंगे। यहां से बहुत सारे ऐसे पॉइंट सीखने वाले हो आप जो आपको नहीं पता था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में। ठीक है, देखिए यहां पर ही हमने ऐसे बना लिया, सॉरी, तो देखिए ये सारी टेबल हो गई। और इसमें देखिए एक मिस्टेक होगी टेबल में, यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 पर 1 होती है, लेकिन नेगेटिव पाई बाई 2 पर -1 होती है। तो इसको हम प्लस माइनस कर लेंगे। इन दोनों में चेंजेस समझ आ गया, इसमें प्लस पे माइनस और माइनस पे प्लस होती है। अब हम इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स एक्सिस रख लिया और ये वाई एक्सिस रख लिया हमने। यहाँ पर 0 है और इतनी वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। इसी तरह इधर कर लेते हैं, नेगेटिव पाई बाई 2, नेगेटिव पाई, नेगेटिव 3 पाई बाई 2 और नेगेटिव 2 पाई। देखिए बड़े ध्यान से समझिए, आप सब जानते हो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, लेकिन अब हम इसको ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि ऐसा क्यों था। ठीक है, यहाँ पर 0 था, देखिए 0 पर 0, ये पॉइंट हमने बना लिया। आगे बढ़े हम प्लस पाई बाई 2 पर, कितना है प्लस का 1। पहले हमने देखिए इधर वैल्यू नहीं बनाई, यहाँ पर बना लेता हूं मैं, ये बन हो गई और ये नीचे को बना लेते हैं, ये -1 हो गई। ओके, प्लस पाई बाई 2 पर कितना है प्लस का 1, तो आपको मिल गया ये पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते, प्लस पाई पर कितना है 0, प्लस 3 पाई बाई 2 पर कितना है -1 यहां पे। ओके, प्लस 2 पाई पे कितना है 0। अब इस तरफ को चलते हैं, नेगेटिव पाई बाई 2 पर कितना है -1, -1 ये रहा। ठीक है, नेगेटिव पाई पे कितना है 0, ये रहा। नेगेटिव 3 पाई बाई 2 पर है +1, यहां पर है +1।
आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव 2 पाई पर कितना है 0। तो देखिए अब आप इसको ड्रॉ करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से कहां को जा रहा है हमारा ग्राफ, देखिए यहां, और यहां से हम जब चलते हैं यहां, ठीक है, यहां से आगे पहुंचते हैं, यहां -1 पे जाएगा ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता था ये ग्राफ, ओके। ये ऊपर ऐसे जाएगा आगे, इस तरफ को वापस चलते हैं, यहां पर देखो आपको समझ आ गया होगा, यहां और फिर यहां, ये यहां और ये यहां, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। देखिए बात करते हैं हम इसकी रेंज की। अब आप इसमें कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया आर, आर मीन्स रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और रेंज आप देख रहे हो, रेंज का मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। आप देख सकते हो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 1, 1 तक जा रहे हो आप, यानी कि 1 के नीचे रह रहे हो, 1 तक पहुंच रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम ऊपर ग्राफ कितना जा रहा है 1 तक, और नीचे कितना जा रहा है -1। तो इसकी रेंज कितनी आ गई -1 से 1 तक का क्लोज इंटरवल, ये दोनों नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं, देख सकते हो आप, -1 +1 दोनों आ रहे हैं। इतना समझ में आ गया, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब बात करते हैं हम साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ की। डोमेन की बात करेंगे, देखो डोमेन बहुत आसान है इसका, इसका डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान है। डोमेन जो होगा वो ये इनवर्स है ना, जब इनवर्स होगा तो इनवर्स फंक्शन के अंदर ये खासियत होती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। तो इसका डोमेन कितना बन जाएगा हमारे पास में -1 से 1 का क्लोज इंटरवल। सिर्फ बात आती है रेंज की। अब देखो यहाँ रेंज पर मैं कुछ चेंज करने वाला हूं, रेंज ना लिख के इसको हम लिखेंगे पर्टिकुलर रेंज, ठीक है, या प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं मुख्य परिसर, और इंग्लिश में लिखेंगे हम इसको प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल रेंज कौन सी है, मुख्य रेंज, क्योंकि बहुत सारी रेंज होंगी, मैं भी आपको बताऊंगा इसमें, लेकिन आपको केवल कौन सी रेंज लेनी है, वो रेंज लेनी है जो प्रिंसिपल होगी, ठीक है। प्रिंसिपल रेंज के बारे में समझ ले। प्रिंसिपल रेंज जो पूरी यूनिवर्स में मानी गई है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए वो मानी गई है -π से लेकर -π/2 से और +π के बीच में कहीं पर भी। समझ लें फिर से, -π/2 से और +π के बीच में ही मिलनी चाहिए प्रिंसिपल रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। -π से लेकर +π के बीच में कहीं पर मिलनी चाहिए, ओके। अब बात करते हैं, देखिए इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, हालांकि मैं इतना डीपली जो है आपको वो नहीं बताऊंगा, क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन के बारे में, क्योंकि वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है और अभी आपका मैंने चैप्टर 1 स्किप करा रखा है। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल से अगर मैं चैप्टर 1 से इसको जोड़कर बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। बस इतना याद रखिए, रेंज जो होती है इनवर्स फंक्शन की, वहां पर मिलेगी वो नंबर मैक्सिमम और मिनिमम जिनके बीच में फंक्शन रिपीट ना हो, या फंक्शन की डबल या इक्वल सेम वैल्यू ना मिले। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूं, आपने कहा कि यहां से, एक मिनट में इसको थोड़ा और बढ़ा के दिखा देता हूं, आपने कहा यहां से यहां तक की अगर हम चेक करें तो ये इतनी बड़ी रेंज हम क्यों नहीं ले सकते। देखिए यहां और यहां सेम वैल्यू मिल रही है और दोनों पॉइंट अलग अलग है, ठीक है, समझ में आ गया। यहां और यहां सेम वैल्यू मिल रही है 0 0 और दोनों पॉइंट अलग है। तो आपको रेंज जो लेनी है, रेंज ऐसी लेनी है जहां पॉइंट रिपीट ना हो। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं, यहां से शुरू करी मैंने, यहां से और यहां तक कोई पॉइंट ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, ये 0 है, 0 वैल्यू और कहीं नहीं मिल रही। यहां पर -1 मिल रही है, इतने के बीच में -1 और कहीं नहीं मिल रही। यहां 1 मिल रही है, 1 के बीच में और कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। अगर मैं बात करता देखो इतनी, तो इसमें यहां से देखो ये वाली ऊंचाई और ये वाली ऊंचाई सेम वैल्यू, सेम इक्वल वैल्यू मिल रही है और दोनों पॉइंट अलग हैं, तो ये रेंज नहीं हो सकती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन में रेंज क्या होती है, 1 1 होना जरूरी है। ये 1 1 ऑन 2 अभी आपको मैंने बताया, इतने डीपली नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। सिर्फ आपको इतना याद रख लेना है, जहां पर सेम ऊंचाई ना मिले, फंक्शन की सेम ऊंचाई, सॉरी ग्राफ की सेम ऊंचाई ना मिले, वही आपकी रेंज होगी। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू मिल रही है, देखो यहां से यहां तक मिल रही है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल रेंज कहां मिलनी है, -π/2 से π के बीच में। ये तो 3π तक जा रही है, ये वाली नहीं हो सकती। तो हम -π से शुरू कर लेते हैं। देखो यहां से ये वाले इंटरवल में आए हम -π/2 से, और +π तक की अगर मैं बात करूं तो आप देखो जरा, ऐसा कोई पॉइंट है जो रिपीट हो रहा हो, सेम मतलब इक्वल वैल्यू दे रहा हो, नहीं दे रहा। तो यहां से यहां तक मिल गई। ये वाला जो डार्क है मैं इसको रेड से कर देता हूं। देखिए
यही आपकी प्रिंसिपल रेंज है। ये आप देख सकते हो, यहां कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन सेम या इक्वल ऊंचाई रख रहा हो। अगर आपने कहा ये पॉइंट, तो ये पॉइंट पे कहीं दूसरी इक्वल ऊंचाई तो है नहीं। अगर आप कहते यहां से यहां तक कहते, देखो आप कह रहे हो ऐसा ऐसा कहीं और भी हो सकता है, ऐसा कहीं और नहीं होगा। देखो अगर आपने ये पॉइंट लिया, यहां से यहां तक की बात करिए अगर, और एक पॉइंट ये ले लिया, देखो इक्वल ऊंचाई आ रही है ना, तो यहां नहीं हो सकती थी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर इतने में ही क्यों रही है जो मैंने रेड किया हुआ है। आपने कोई भी पॉइंट चेक कर लो, डबल वैल्यू नहीं रखेगा। यही 1 1 की कंडीशन होती है और इनवर्स फंक्शन होने के लिए जरूरी है। बस आपको इतना याद रख लेना है कि कोई पॉइंट सेम ऊंचाई या इक्वल ऊंचाई दो जगह पे नहीं रखेगा। इसने एक ही ऊंचाई रख रखी है, एक ही ऊंचाई है, हर किसी पॉइंट की एक ही ऊंचाई है, और -π/2 से ही शुरू होनी चाहिए और पाई के बीच में होनी चाहिए। यहां तक हम लेते तो देखो ये वाले पॉइंट जो हैं ये रिपीट हो जाते, इतनी ऊंचाई रख रहे हैं जितनी ऊंचाई इनकी थी, इतनी ऊंचाई इनकी थी, तो यहां तक तो नहीं लेते हम, कहां तक ले लेते हैं, यहां तक। तो आपको क्या पता चल गया, -π/2 से π/2। ओके, तो इसकी प्रिंसिपल रेंज कितनी निकल के आती है, -π/2 से π/2, और दोनों पॉइंट इंक्लूड हो रहे हैं तो हम इनको क्या रखेंगे, क्लोज इंटरवल के अंदर रखेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। जब हमने टेबल बनाते हैं, जो आप 9th क्लास से बनाते आ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं साइन की 1 वैल्यू कहां पर मिलती है हमें, π/2 पर, और -1 कहां पर मिलती है, -π/2 पर। तो इनके बीच की रेंज होगी। आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये साइन एक्स का फंक्शन था। मैं नीचे लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। y = sin x का ग्राफ था, ठीक है। अगर हम साइन इनवर्स का करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री पर और ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, तो उसको बनाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, ठीक है। आप इसका एक एक का स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में जब फाइनल हो जाए तब सबका ले लेना। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बनाएंगे y = cos x का ग्राफ। ओके, शुरू करते हैं। आप जानते हो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये आप जो है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हो, या टेबल में जैसे आप चलते हो आगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसी से वैल्यू निकाल रहा हूं मैं भी। π/2 की बात करते हैं, 90 + 90 पर वैल्यू कितनी होती है, 0। तो -90 पर भी कितनी वैल्यू होगी, वो भी 0। ओके, जहां 0 होती है वो दोनों तरफ 0 होती है, ये हमेशा याद रखना। अब चलते हैं +π पे। +π का मतलब 180 पर। cos 180 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया। अब आप जब मैं यहां पर एक मिनट क्वाड्रेंट बनाकर ही दिखा देता हूं छोटे छोटे से, 0, π/2, π, 3π/2 और ये वापस 2π का, ठीक है। हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम पाई वाले में, ठीक है। इसमें गए हम नेगेटिव करें या पॉजिटिव, हम पहले नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, दोनों में नेगेटिव होता है cos, तो नेगेटिव वैल्यू देगा। और कितनी वैल्यू देगा नेगेटिव में, -1। -π में भी नेगेटिव देगा, क्योंकि आप जानते हो cos -π cos +π ही बन जाता है, तो -1 ही वैल्यू आएगी, ठीक है। 3π/2 पर शुरू करते हैं हम। जब 3π/2 पर हम वैल्यू रखेंगे तो 3π/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम पाई + π/2, सॉरी 3π/2 को हम लिख लेंगे 3π/2 + 0, तो sin 0 आ जाएगा और sin 0 पर 0। तो आपको समझ में आ गया होगा 1 0 -1 0। अब आपको पता होगा कि आगे कौन सी वैल्यू आने वाली है, यहाँ पर वैल्यू मिलने वाली है +1। कैसे, वो भी आप देख सकते हो। 4th क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है cos, और cos पॉजिटिव वैल्यू देगा 1। आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग खुद भी निकाल सकते हो इन वैल्यूज को, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका हम। 0 पर कितना है, 1। ओके, +π/2 और -π/2 दोनों पर कितना है, 0। यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। ± दोनों पाई पर कितना है, -1। -1 यहां पर और -1 यहां पर। अभी आप देखेंगे, ये मैं आपको टेबल से बता रहा हूं क्योंकि पहली बार बता रहा हूं आपको, अभी शायद नहीं आते होंगे। जब आप आगे देखोगे डायरेक्ट ही आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। ये ग्राफ आपको माइंड में एकदम इनकी स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगी, फिर आप इनको डायरेक्ट ही ड्रॉ कर देंगे। ± 3π/2 पर कितना है, दोनों पर ही 0 है। यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0 है। ± 2π दोनों पर कितना है, +1 है। यहां पर भी और यहां पर भी। अब देखो शुरू करते हैं।
यहाँ पर कहाँ पे आ रहा था हमारा, देखिए 0 पे 1, ये वाला नहीं है पॉइंट, वैसा पॉइंट है 0 पे 1। यहां से आगे बढ़ेंगे हम और π/2 पर कितना था 0। ये देखिए अब आपको पता चल गया होगा ये ग्राफ कैसा बनने वाला है। अब आप इसी तरह से इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम इस तरफ आ जाते हैं। देखिए समझ में आ गया, साइन वाला जो ग्राफ होता था वो यहां से 0 शुरू होता था, बात उसी में भी यही है। ठीक है, तो दोनों के ग्राफ समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं। सबसे पहले हम कॉस की डोमेन और रेंज निकालेंगे, तो इसमें भी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं हम आर। रेंज आपको फिर से इसकी भी पता चल गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, हाईएस्ट ऊंचाई +1 और लोएस्ट कितनी जा रही है -1। कहीं भी आप देख सकते हो -1, तो आपको फिर से पता चल गया। और दोनों नंबर इंक्लूड है, 1 तक भी जा रही है और इधर -1 तक जा रही है, तो -1 से +1 का क्लोज इंटरवल। समझ में आ गया रेंज। अब आ जाते हैं कोस इनवर्स वाले में क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं, जो डोमेन होगा वो क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है इस वाले की रेंज, क्योंकि इनवर्स फंक्शन उल्टा होता है। तो ये वाली रेंज जो है ये इसकी डोमेन बन जाएगी -1 से 1। अब बात आ जाती है कि प्रिंसिपल रेंज, रेंज नहीं होती, मैंने बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में प्रिंसिपल रेंज निकालनी है। वो रेंज निकालनी है जहां पर कोई पॉइंट हाईएस्ट ऊंचाई को रिपीट ना करे, या हाईएस्ट ऊंचाई जो होगी सेम ऊंचाई जो होगी 2 पॉइंटों ने रिपीट ना करी हो। ठीक है, मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूं, वरना डेफिनेशन ये होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। अब 1 1 और ऑन टू आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि आपने अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं करा है। तो आपको डायरेक्ट इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या समझना है कि सेम ऊंचाई 2 पॉइंटों की ना हो, वहां से वहां तक की वैल्यू प्रिंसिपल रेंज होती है। और प्रिंसिपल रेंज कहां तक यूनिवर्स में कहां पर मानी गई है, सभी मैथमेटिशियन ने जो मानी है, -π/2 से पाई के बीच में कहीं भी। ठीक है, तो देखिए देखते हैं -π/2 से और पाई के बीच में कहीं भी, यहां से यहां तक की वैल्यू में अगर हम आ जाते हैं तो देखिए ये वाली वैल्यू की अगर हम बात कर ले तो ये तो रिपीट है। आप सपोज दैट ये वाली ऊंचाई की बात कर लो, यही ऊंचाई इस पॉइंट ने भी रख रखी है, देखो इस पॉइंट ने भी, इसने भी, तो इतना पार्ट तो या तो ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा या ये, तो हम इतना सारा पार्ट तो नहीं छोड़ सकते, हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं, अवॉइड कर दिया हमने। अब यहां से आ जाते हैं, यहां से शुरू करते हैं, मैंने बताया पाई तक ही ले सकते हैं। तो फिर से हम देखो लिखेंगे, तो रेंज कहां से कहां तक मिली है इसकी प्रिंसिपल रेंज, ये देखिए यहां तक मिल गई, क्योंकि पाई से आगे नहीं जाना आपको मैंने बताया था। प्रिंसिपल रेंज की बात हो रही है जो यूनिवर्सल मानी गई है, हालांकि बहुत सारी होती है, रेंज बहुत सारी हो सकती है। यही वैल्यू देखो यहां भी मिल सकती है, यही वैल्यू आगे भी मिल सकती है, ये वैल्यू यहां से यहां तक भी मिल सकती है, ये वैल्यू यहां से यहां तक भी मिल सकती है। लेकिन जो मैंने बताया ना, सभी मैथमेटिशियन ने जो प्रिंसिपल रेंज को फिक्स किया है कि हम इसको यहां से यहां तक यूज करेंगे, जो ज्यादा सुटेबल है वो ये वाली यूज करिए, उसी को प्रिंसिपल रेंज कहते हैं, जो सबने माना हो। ठीक है, ये वाली हम क्यों नहीं मान सकते थे, ये वाली इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि -π में जा रही है। जो सबने मानी है वो -π/2 से और पाई के बीच में कहीं भी, चाहे सारा आ जाए चाहे इसमें कुछ पार्ट आ जाए, इस सारे को ही रेंज माना है सभी फंक्शन, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए। तो इनके बीच में ये तो मिल नहीं रहा था क्योंकि ये तो रिपीट हो रही है इसके साथ वैल्यू, जो ऊंचाई इसकी है वो ऊंचाई इन पॉइंटों की है। ठीक है, तो कहां से शुरू हो रही थी, 0 से लेके यहां तक। आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट डबल रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये ऊंचाई है तो ये ऊंचाई और तो कहीं नहीं आ रही, ये वाली ऊंचाई है तो ये कहीं और नहीं आ रही, ये ऊंचाई कहीं और नहीं आ रही, ये ऊंचाई कहीं और नहीं है, ये ऊंचाई कहीं और नहीं है। अब आप ये मत कहना ये ऊंचाई बराबर है, वो +1 है, ये -1 है, दोनों अलग है। तो समझ में आ गया आपको कहां से कहां तक है इसकी प्रिंसिपल रेंज, 0 से और पाई तक, और दोनों इंक्लूड है पॉइंट, तो क्लोज इंटरवल में आ गई 0 से पाई तक, क्लोज इंटरवल। इसके बाद शुरू करते हैं, देखिए tan x का, इसका अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लीजिए। देखिए आप जानते हो tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan π/2 की वैल्यू इंफिनिटी होती है, पॉजिटिव इंफिनिटी। और जब आप नीचे जाते हो -π/2 की वैल्यू आप जानते हो नेगेटिव इंफिनिटी, तो +- इंफिनिटी, +- ये आप समझ गए 0 आ जाएगी। देखिए वैल्यू जो होती है इनमें रिपीट चलती है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या आने वाली है वापस, +∞ और नेगेटिव इंफिनिटी। तो आप चाहो तो इनको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग खुद भी निकाल सकते हो, जैसे कि थर्ड क्वाड्रेंट मैं आपको बता चुका हूं,
यहाँ पे मैं छोटे से कोऑर्डिनेट को समझा देता हूँ फिर से। 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π। 3π/2 है, tan 3π/2 में से आप जब क्या करोगे माइनस करोगे, tan 3π/2 में जब आप माइनस करोगे तो आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे। इस क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जब निगेटिव पहले ही बाहर लगा लोगे तो निगेटिव हो जाएगी वो वैल्यू। तो समझ में आ रहा होगा आपको। 2π आप समझे, 360 + 0 है -0, tan 0 tan 0 0। तो समझ में आ गई ये सारी वैल्यू। अब देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा सा सबसे अलग होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे इसके ग्राफ को। इसके लिए देखो आपको क्वाड्रेंट को भी यूज करना पड़ेगा, ग्राफ में क्वाड्रेंट का यूज होगा तभी आपको ग्राफ समझ में आने वाला है, वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। यहां पर आ गए हम, लेकिन जैसे ही हम π/2 पर पहुंचते हैं तो हमें क्या मिलती है, π/2 पर वैल्यू मिलती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहां से आपको कहां जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर कभी आप पहुंच नहीं सकते, इसलिए आप बिल्कुल π/2 से इसे मिलाओगे नहीं, π/2 से थोड़ा हटा के रखोगे। जिस पर नहीं पहुंचे जाते हैं आपको पता है, इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहां आप पहुंच नहीं सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहां पहुंच गया, ये थोड़ा हटके रहेगा इससे π/2 से। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए निगेटिव π/2 पर कितनी है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहां पर आपको देखो ये इधर मिल गई। तो इसी तरह के ब्लॉक्स बनाती जाएगी ये सारी, इसके जो ग्राफ होंगे इस तरह के ब्लॉक्स में बनेंगे। आगे देखो फिर से मैं बताता हूं नेक्स्ट कैसा बनेगा। आगे बढ़ते हैं हम प्लस माइनस के पाई पर, ये 0 आ गए यहां पर। आपने देखा 3π/2, 3π/2 पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया। ये थोड़ा सा ठीक से बना लेना, ऐसे कर देना है, ठीक। नेगेटिव 3π/2 कहां पर है, ये रहा। नेगेटिव पाई पर 0 और नेगेटिव 3π/2 पर ये रहा। अब बात आती है ये वाला कैसे बनेगा, हालांकि ये भी बनेगा। अब मैं आपको इसको मैंने बताया था ना क्वाड्रेंट का यूज करके बनाना है, तो देखो क्वाड्रेंट से समझिए बड़े अच्छे से। 0 से ये 0 है, 0 से पाई का जो क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, पाई से π/2 का क्वाड्रेंट कौन सा होता है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा मिलता है, नेगेटिव। तो वैल्यू तो यही देने वाला है, 0 से इन्फिनिटी की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव देखनी है बस, तो ये मिल गई। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव तो नीचे, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव तो ऊपर, फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां पे होता है, नीचे होता है, तो यहां पर ये मिल गई देखिए वैल्यू। फिफ्थ क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया वापस, ये आप जानते हो, ये यहां पर। तो इस तरह के ब्लॉक्स में वैल्यू देता चला जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ये गलती से बन गया, यहां से मिलेगी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू। यहां हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद फिफ्थ क्वाड्रेंट यहां आएगा, फिफ्थ क्वाड्रेंट आ जाता है जब तो पॉजिटिव, और ये पीछे वापस जाते हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये 3π/2 से 2π के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। समझ में आ गया सभी को। देखिए फिर से समझा देता हूं मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है ये 90 से और 180 तक नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से 3π/2। यहां पर मैं क्वाड्रेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से लिख देता हूं, 0 π/2 पाई और 3π/2 और ये 2π। देखिए इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव और इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी दो में नेगेटिव होता है। तो ये वाला क्वाड्रेंट है 0 से π/2 पॉजिटिव, पाई से π/2 से पाई, π/2 से पाई नेगेटिव, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 पॉजिटिव, 3π/2 से 2π फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। फिर फर्स्ट में आ जाएंगे आप वापस, फिफ्थ में, यानी 2π प्लस का मतलब फिफ्थ होता है फर्स्ट पॉजिटिव। अब इस तरफ का बना लेते हैं। देखिए हम जब इस तरफ चलेंगे हम, तो यहां से ऊपर का पार्ट बनना था ना, तो देखिए ये उल्टा करके घुमाया जा रहा है, ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज एंगल को लेते हैं तो नेगेटिव में काउंट होते हैं। तो आपको कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, नेगेटिव, इसकी एंटी क्लॉकवाइज जब आप चलेंगे, ये कह रहा है नेगेटिव पाई से π/2, नेगेटिव पाई से π/2, ये वाला नेगेटिव पाई। जब हम एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो यहां आ गया नेगेटिव पाई से π/2, ये वाला क्वाड्रेंट। और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन पहले ही बाहर नेगेटिव लग के चल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए ये वाले में ऐसे। तो आपको समझ में आ गया, इसकी वैल्यू जो होंगी इन ब्लॉक में इस तरह से मिलती चली जाएंगी आपको,
ठीक है, ये आपका tan x का ग्राफ होता है। अब बात आती है कि इसकी रेंज, इसके डोमेन और इनवर्स वाला जो है इसका, उसके डोमेन की। तो देखिए जब हम डोमेन की बात करते हैं, सबसे पहले इसको आप अच्छे से समझ लें। डोमेन की जब बात करते हैं, मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इतने ज्यादा इजी नहीं है कि इन्हें एकदम हम सीधा क्वेश्चंस में कर लें। क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हम डीपली समझे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। उनको समझने में आपको जो है काफी अच्छे से समझने वाली बात होगी, रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए y इक्वल्स टू tan x होता है, ये आप जानते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। अब आप ये बात तो अच्छे से जानते हो, cos x इज नॉट इक्वल टू 0। और ये आप 11th में सीख चुके हो कि यहाँ पर जो इनकी जनरल वैल्यू होती है, जनरल वैल्यू x के लिए ली जाती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना, यहाँ पर 0 है इसलिए, क्योंकि पाई कोस कहां पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे। तो 10 प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो। तो 10 की आपको डोमेन समझ में आ गया, रियल। और रियल में से किसको छोड़ दिया जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये थोड़ा सा आप ठीक करके लिख लेना। और रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आप 11th की बुक में जाकर फिर से देखना, यही आपको मिलेंगे, क्योंकि 11th में आप ये वाला पार्ट पढ़ चुके हो। 12th में आपको ये पढ़ना है, मैं रिकॉल करा रहा हूं 11th और 12th दोनों का मिक्स करके। क्या लिख रहा है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। रेंज आपको समझ में आ ही रहा होगा। रेंज कहां जा रही है भाई, देखो ये तो पॉजिटिव इंफिनिटी जा रही है, और ये कहां जा रही है, नेगेटिव इंफिनिटी। तो नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी की रेंज है। और आप जानते हो इंफिनिटी पे कभी पहुंचा नहीं जाता, तो ओपन इंटरवल में। ठीक है, किसमें, ओपन इंटरवल में। अब नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी को ऐसे लिखना भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पर इसको हम नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, आप जानते हो नहीं। नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब रियल नंबर ही तो होता है। तो रेंज लिख दो, रियल नंबर। अब बात करते हैं इसकी, इसका डोमेन आप जानते हो, इसकी रेंज होती है, और इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर। लिख दीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं, आगे आती है इसकी प्रिंसिपल रेंज। देखिए प्रिंसिपल रेंज बड़े ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, रिपीट कोई इक्वल हाइट या कोई इक्वल वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए अलग अलग पॉइंट पर। और कहां से, नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई के बीच में, इससे और इसके बीच में। अगर देखो मैं इन दोनों को ले लेता हूं, तो आपने देखा ये तो सारे पॉइंट अलग अलग पॉइंट और सेम वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। तो हम यहां पर किसको लेकर चलेंगे, यहां पर लेकर चलेंगे हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो ही नहीं रही है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव पाई बाई 2 से और पॉजिटिव पाई बाई 2 तक। तो कितनी आ गई, नेगेटिव पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2। ठीक है, नेगेटिव पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2 तक आ गई। और ये आपको कैसी मिल रही है, नेगेटिव पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2 तक मिल रही है हमें, क्योंकि हम इस वैल्यू पर नेगेटिव पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2 की वैल्यू को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ओपन इंटरवल में मिलेगी। इसमें मिलेगी ओपन इंटरवल में। अब हम कोट की बात करते हैं। कोट आप वैसे तो समझ गए होंगे, इसका इनवर्स होता है। और अगर हम देखो इसकी बात करें, इसका ग्राफ, तो आप समझ गए, इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाएगा, यही इसका ग्राफ हो जाता है। तो समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं एक्स्ट्रा वर्क यहां से रफ कर देता हूं। अब आपको डायरेक्ट भी देखो समझ में आ रहे होंगे ये ग्राफ कैसे बन रहे हैं। आप साइन एक्स का ग्राफ समझ गए, 0 से ऐसे शुरू करना है, और फिर इस तरफ को भी ऐसे ही करना है। कोस का ग्राफ यहां से शुरू करना है। टेन का आपको समझ आ गया होगा, ऐसे बन रहा है। तो आप कभी भी इनके डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो। देखिए y इक्वल्स टू कोट एक्स के लिए यूज करते हैं हम, y इक्वल्स टू कोट एक्स। आप जानते हो हम जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी बन जाती है। और पॉजिटिव में रखते हैं इसको हम, पाई बाई 2 पर कितनी बनती है, 0, चाहे वो नेगेटिव का हो पॉजिटिव का हो। यहां पर वही आपको समझ में आ गया, प्लस माइनस इंफिनिटी 0, और फिर आप आगे समझ गए होंगे प्लस माइनस इंफिनिटी। तो इसका भी देखिए हम ग्राफ तैयार कर लेते हैं। पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, यहां पर 0 है, नेगेटिव पाई बाई 2, नेगेटिव पाई, नेगेटिव 3 पाई बाई 2 और नेगेटिव 2 पाई। यहाँ 1 2 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। देखिए
जीरो पर इन्फिनिटी, जीरो पर कहा जाना है इन्फिनिटी, यानी कि आप जीरो तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आना शुरू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पाई बाई 2 पर कितना है 0, तो आप समझ गए यहां से आपको कहां जाना है, यहां से आपको जाना है ये ऐसे, इस तरह से बना लेते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई बाई 2 से पाई की तरफ चलते हैं। पहले हम पॉजिटिव साइड निकाल रहे हैं। पाई बाई 2 से पाई की तरफ जब हम चलेंगे तो ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। अब आपको पता नहीं ऊपर को जाना है नीचे को, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें नीचे जाना है ऊपर हमें नहीं पता। क्वाड्रेंट से ही पता लगेगा। देखिए हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेंट में आपको समझ आ गया 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। देखिए क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप कौन से क्वाड्रेंट में जाने वाले हो, आप जाने वाले हो पाई बाई 2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, और इसमें कोड कैसा होता है नेगेटिव, तो आपको कहां मिलेगी नेगेटिव, यानी ऊपर नहीं जाना है नीचे जाना है। चले गए आप, और पाई पे जाके आपकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी हो रही है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, इसको मैं वैसे डायरेक्ट बना देता हूं जो कोड का ग्राफ होता है उस तरीके से। ओके, ये होता है कोड का ग्राफ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, अब हम चलते हैं 3 पाई बाई 2 पर। यहां 0 हो गई, और पाई के लिए कितना है, पाई के लिए है इन्फिनिटी। ठीक है, अब की बार हम कौन सी वाली पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, कैसे, देखिए पाई से 3 पाई बाई 2, पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट, और आप जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और कोट दोनों ही कैसे होते हैं पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको कैसी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू ये मिल गई। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है 2 पाई बाई 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है नेगेटिव। अब आपको समझ में आता जा रहा होगा कैसे ग्राफ ये डायरेक्ट बन सकता है। 0 से पाई बाई 2 आपको एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे एंगल में चलना है, तो निगेटिव की तरफ आए। 0 से पाई बाई 2 ये वाला क्वाड्रेंट निगेटिव होता है, तो इसमें वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, इसमें वैल्यू मिलेगी आपको नेगेटिव, ये आ गई। इसके अंदर आओगे जब आप, इसका नाम क्या होगा, पाई से 3 पाई बाई 2 निगेटिव में, सॉरी ये 0 है। आपकी बार इनके फिर नेगेटिव में उल्टी हो जाती है वैल्यू, तो बदल जाते हैं। ये तो 0 माना जाएगा, और ये माना जाएगा नेगेटिव पाई बाई 2, और ये माना जाएगा हमारा नेगेटिव पाई। तो नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई ये वाला क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर tan कैसा होता था पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पे कैसा मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे सभी में किस तरह की वैल्यू मिलती जाएंगी हमें। पाई, नेगेटिव पाई पे आपको कैसी वैल्यू मिल रही है इन्फिनिटी। तो अब ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आप सभी में बनाते जा सकते हो। ये ऐसे देखिए, सॉरी आगे नहीं निकालना है, ये आ गया। तो सबके ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। यही इसी तरह से tan के थे और इसी तरह से कोट के थे। अब आ जाती है डोमेन और रेंज की बात। समझ में आ गया ग्राफ। डोमेन और रेंज के लिए चलते हैं। तो रेंज रियल नंबर है, बस रियल नंबर में से कौन सा नंबर आपको नहीं लेना है, वही जैसे हमने साइन में चेक किया था। ये y इक्वल्स टू कोट एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हो y इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप जानते हो जनरल वैल्यू जो होती है नॉट इक्वल 0, एक्स इज नॉट इक्वल 0 है, तो आप समझ गए जनरल वैल्यू में हो जाता है n पाई, तो रियल माइनस n पाई। और यहाँ पर ये n क्या होता है आप जानते हो, यहाँ भी n होता है एक इंटीजर z, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आप यहाँ पे जगह नहीं है लिख सकते हो। ठीक है, रेंज आपको पता चली गई होगी। रेंज पहले की तरह, रेंज इसकी कितनी जा रही है, रेंज जा रही है निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 वगैरह सब उसके बीच में आ रहे। और निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आप जानते हो उसे कहते हैं रियल नंबर। जो इसकी रेंज है वो इसका डोमेन हो गया। यहाँ पर आप उठा के फिर से लिख दो। अब बात आती है कि इसकी प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज आप फिर से समझ गए होंगे, जिसके अंदर कोई भी एक जैसी y की कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो अलग अलग पॉइंट के लिए, और नेगेटिव पाई बाई 2 से पाई के बीच में ऐसी वैल्यू आपको ढूंढनी है। तो देखिए जरा ध्यान से, इसमें आपको कहां पर मिल रही है, अगर मैं यहां पर चलता हूं तो साथ में ये लेना पड़ेगा, और इन दोनों में आपने देखा ये और ये सेम वैल्यू दे रहे हैं अलग अलग पॉइंट पर, तो आपको खुद ही दिख रहा होगा यहां से यहां तक। लाइट से कर देता हूं मैं, ये वाली इसकी क्या है प्रिंसिपल रेंज है, ये वाली। यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसने, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दो पॉइंटों के लिए इक्वल हो। जैसे अगर ये वैल्यू है तो इसी पॉइंट के लिए होगी, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई और भी पॉइंट है। अगर सपोज दैट देखो ये वैल्यू थी और ये वैल्यू थी, दोनों इक्वल थी लेकिन पॉइंट अलग अलग थे, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते थे हम। समझ में आया। तो कहां से कहां तक मिल रही है, 0 से पाई तक।
0 से पाई तक। और 0 कभी पहुंच नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ को जा रहे हो, इन्फिनिटी पे मिलेंगे नहीं। पाई कभी पहुंच नहीं सकते क्योंकि निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ को जा रहे हो, वहां मिलेंगे नहीं। तो आप समझ गए 0 से पाई का ओपन इंटरवल, ये इसकी आगे प्रिंसिपल रेंज। चले आगे चलते हैं। सेक के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। देखिए आगे देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं y इक्वल्स टू सेक x के लिए। जब आप x की वैल्यू 0 रखते हो तो आप जानते हो सेक 0, और सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव का 1। फिर आप आगे चलते हो सेक पाई बाई 2। देखो सेक और कोस के अंदर, कोस के और सेक के अंदर ये वाली बात आप अच्छे से जानते हो, नेगेटिव थीटा पॉजिटिव थीटा ही हो जाता है। तो नेगेटिव जहां भी मिलेगा वो पॉजिटिव में ही चेंज हो जाएगा, याद रखना, सिर्फ पॉजिटिव के अकॉर्डिंग निकालना। तो आपने देखा सेक पाई बाई 2, सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। प्लस माइनस का मतलब पाई की निकालनी, मैंने बता दिया ना, प्लस का ही पाई बन जाएगा, ठीक है। सेक पाई की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है सेक 0 की वैल्यू, और सेक 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में जाकर मिलती है, जब आप इसे क्वाड्रेंट में चेंज करोगे तो या तो सेकंड से या थर्ड से, और दोनों में ही कैसा होता है, निगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव 1। 3 पाई बाई 2 आपको पता है कोसेक 0 पे चला जाएगा ये, और कोसेक 0 को जाने का मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। या आप वैल्यू क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकाल भी सकते हो, आप 10th से पढ़ते आ रहे हो इन वैल्यू को निकालना। 2 पाई पे चलेंगे तो 2 पाई पे जाके माइनस, ये तो मैंने बता दिया, यहां से गायब हो जाते हैं, 360 हो जाता है। और सेक 360 की वैल्यू जो आप जानते हो, सेक 360 की वैल्यू सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी, और सेक 0 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर या फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों में ही पॉजिटिव मिलता है हमें सेक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। देखिए जरा, यहां 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, नेगेटिव पाई बाई 2, नेगेटिव पाई, नेगेटिव 3 पाई बाई 2, और नेगेटिव 2 पाई। देखिए 0 पर कितना है, 1। पहले यहाँ पे 1 बना लेते हैं, ये 1 हो गया, और ये -1 हो गया। इक्वल मतलब वैल्यू इंक्लूड है, मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम पहुंचते हैं इस पर इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी के लिए आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही चलना है, वही पुरानी बात। यहाँ पर 0, यहाँ पाई बाई 2, और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाई 2, और यहाँ पर 2 पाई। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, 0 से पाई बाई 2। कौन सा क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहां से ऊपर को जाना है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ को आपको बढ़ जाना है, ओके। आगे चलते हैं। आगे जाके हमने देखा, पहले आप क्या करना, आपको हमेशा वो वैल्यू रख लेनी है जहां पर एग्जैक्ट वैल्यू मिले। पाई पर, पाई दोनों पाइयों पर कैसी मिल रही है आपको, यहां पर मिल रही है -1, तो यहां पर रख लो। ऐसे एक सर्कल बना लो पहचान के लिए। ये देखिए हमने एक सर्कल बना लिया, छोटा सा डॉट। नेगेटिव पाई पर भी कितनी मिल रही है हमें, -1। 2 पाई पर कितनी मिल रही है हमें, +1, और यहां पर भी +1। अब चलते हैं, देखिए अब आपको इस क्वाड्रेंट के अंदर जाना है, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई। कैसा होता है इसके अंदर सेक, नेगेटिव। तो आपको कैसी वैल्यू बनानी है इसके अंदर, नेगेटिव वैल्यू बनानी है। पाई बाई 2 से पाई का क्वाड्रेंट जो होता है वो, पहले यहां पर देखा, ये नेगेटिव वैल्यू बनानी है आपको। नेगेटिव बनानी है तो ये यहां तो वैल्यू मिल गई, अब ये नेगेटिव बनानी है तो नीचे को जाना है, ओके। आगे चलते हैं, पाई से 3 पाई बाई 2, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये भी नेगेटिव होता है। तो यहां से आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, ये। तो आपको समझ में आ गया इसका ग्राफ कैसा बनता जा रहा है। आप इनमें ब्लॉक भी बना सकते हो, मैंने बताया था ना 10 में बनाया था, बाकी में हम भूल गए। हालांकि ऐसे ही ब्लॉक बन जाएंगे, कोर्ट में भी यही ब्लॉक होते, ये हमारे ब्लॉक हैं, ठीक है। ये इंटरवल में हमने इसको ब्रेक कर दिया, अलग अलग छोटे छोटे इंटरवल में, ठीक। इधर का मैं पार्ट रफ कर देता हूं थोड़ा सा, ये ज्यादा वरना मिक्सअप हो जाएगा, फिर कुछ समझ में भी नहीं आ पाएगा। क्वाड्रेंट थोड़ा सा आप समझ लें, फिर से मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा, अब आपको क्वाड्रेंट सर्कुलेशन में समझ में आगे होंगे। देखिए कितना मिल गया, आगे बढ़ जाते हैं। 2 पाई पे कितनी वैल्यू थी हमारे पास में, 1, वो रफ हो गई थी यहां से। ये देखिए अब हमें कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये जानते हो आप, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये होता है हमारे पास में पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव, ये रही।
और इसके आगे फिफ्थ क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव। तो आपको पता चल गया है कैसा ग्राफ बन रहा है। इधर आ जाते हैं, 0 से नेगेटिव π/2, उल्टा चलना है आपको। 0 से नेगेटिव π/2 का मतलब फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हुआ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो आप समझ गए ऐसे बन गया। आगे बढ़ जाते हैं, ये रही हमारे पास वैल्यू π/2 से पाई, ये हुआ जो है फोर्थ, और फोर्थ के इधर थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है तो ऐसे आ गया। और ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी नेगेटिव, तो आपको समझ में आ रही होंगी अभी ये सारी वैल्यू। और ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारे पास में, देखिए ये हुआ हमारा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, और ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और नेगेटिव 2π पे कितनी वैल्यू थी, यहां पर ये थी, तो ये कैसी वैल्यू देगा, ये, ठीक। और इधर भी कैसी मिलेगी, ये। तो आपको समझ में आ गया कैसा ग्राफ बन रहा है, देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ग्राफ। बात आती है डोमेन और रेंज की। सेट का डोमेन जो होता है, देखिए रियल नंबर में होता है सारा, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, बस कौन सा नहीं रखेंगे हम, फिर से वही पुरानी बात, सेक थीटा है अगर सपोज दैट आपके पास में, आप जानते हो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और cos 0 नहीं होना चाहिए। cos आप समझ गए, 10 sin/cos जो इसमें नहीं है वो इसमें नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पर नीचे इसके cos था, इसके भी नीचे cos है, यही वाला यहाँ पर छोड़ देना है आपको। तो कितना आ गया, 2n + 1 π/2। ओके, बात आ जाती है रेंज की। देखिए इसकी जो रेंज आती है, इसकी रेंज में, इसकी जो रेंज है हमारे पास में, सारे रियल नंबर मिल सकते हैं, बस देखो कौन से रियल नंबर नहीं मिल रहे, बड़े ध्यान से समझेंगे। ये 1 है और ये -1 है। आपने इस पूरे ग्राफ में ये सारी वैल्यू जो बन रही है, आप देख सकते हो 1 और -1 तो इंक्लूड हो रहे, लेकिन उनके बीच में कहीं भी वैल्यू नहीं है, देख सकते हो कहीं भी -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं है। तो इसकी रेंज क्या बन के आती है, रियल नंबर, और रियल नंबर में से क्या छोड़ देना है आपको, -1 और 1 के बीच के नंबर। बीच का नंबर होने का मतलब जानते हो, ओपन इंटरवल, यानी -1 और 1 नहीं, ये दोनों तो हैं, इन दोनों के बीच के नंबर गायब हैं रियल नंबर में से, बाकी रियल नंबर तो ऊपर को है। पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर। समझ में आ गया। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन यही हो जाएगा, रियल नंबर -1 से 1। अब आ जाती है इसकी प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज आपको पता है -π/2 से पाई के बीच में ढूंढनी है। -π/2 से अगर देखो मैं ये वाले को ही प्रिंसिपल रेंज बनाना चाहूं, तो ये हाइट 2 पॉइंटों ने ली, ये हाइट 2 पॉइंटों की है, ये हाइट 2 पॉइंटों की है, तो ये तो रेंज नहीं होगी दोनों, प्रिंसिपल रेंज में ये दोनों तो नहीं आएंगे। बात कर लेते हैं अगर हम इन दोनों की, तो ये तो आगे निकल गया, पाई से 3π, और वैसे भी यहाँ पर भी सेम हाइट है, ये हाइट और ये हाइट अलग पॉइंटों की, ये हाइट अलग पॉइंटों की है। बात कर लेते हैं, देखो इतने पार्ट की, एक मिनट, ये वाला पार्ट जो मैं ऐड करूंगा ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये देखिए जो हाइट इस पॉइंट की है किसी और पॉइंट की तो नहीं है, ये हाइट किसी और पॉइंट की तो नहीं है। अब ये मत कहना ये दोनों एक इक्वल हाइट है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव अलग अलग वैल्यू है ये, ठीक है। ये हाइट किसी और पॉइंट की तो नहीं है, देख सकते हो आप। तो आपको क्या मिला, रेंज जो मिली इसकी प्रिंसिपल रेंज, वो मिली 0 से लेकर, 0 इंक्लूड हो रही है, देखो 0 पर जो है एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, तो 0 से लेकर, 0 का क्लोज इंटरवल से लेकर कहां तक, पाई तक। पाई भी इंक्लूड हो रही है, देखो पाई पर आपको एग्जैक्ट -1 वैल्यू मिल रही है, 0 से पाई तक का क्लोज इंटरवल। बट आपने फिर से वही इसी के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट आपको छोड़ देना है, 0 से पाई तक की वैल्यू तो मिल रही है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो आपको नहीं मिल रही, और वो कौन सी वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पर, ये देखिए π/2, क्योंकि π/2 पर इंफिनिटी बन रहा है, और जो इंफिनिटी होता है उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है। π/2 नहीं मिल रहा, समझ में आ गया। 0 से पाई तक का क्लोज इंटरवल इसकी प्रिंसिपल रेंज है, और उसमें से π/2 पार्ट नहीं है। समझ में आया। इसकी रेंज भी समझ में आ गई, क्यों थी, -1 से 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी ग्राफ नहीं आ रहा। रेंज वही तो होती है जहां ग्राफ ने अपनी ऊंचाई हाइट रखी हो, ठीक है। अब हम इसी तरह से किसका करते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा कोसेक। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट फंक्शन है हमारा y = कोसेक x, इसकी बात करेंगे। कोसेक x की वैल्यू 0 है, तो कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। प्लस π/2 पर क्या होता है, 1, प्लस का 1, माइनस π/2 पर माइनस का 1, तो प्लस माइनस का 1। प्लस माइनस इंफिनिटी पर आपको पता है प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कोई सा भी हो नॉट डिफाइंड होगा। अब प्लस पे प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस इंफिनिटी, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव इंफिनिटी, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो
प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपको डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, जब हम ग्राफ बनाएंगे क्वाड्रेंट से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3π/2 प्लस पे देखिए 3π/2 पे होता है -1 और -3π/2 पे आप समझ जाओगे +1, तो माइनस प्लस उल्टा होगा और 2π पे आपको पता ही है ये आ जाएगा इन्फिनिटी। अब हम इसका ग्राफ तैयार करते हैं। देखिए 0 पे इन्फिनिटी तो अभी नहीं लिखेंगे हम, कौन सी इन्फिनिटी की तरफ है पता नहीं। +π/2 पर प्लस का 1, +π/2 पर प्लस का 1 ये हो गया। और माइनस, चलो माइनस वालों को भी छोड़ देते हैं, +π पर इन्फिनिटी है तो हमें अभी पता नहीं है। अब हम क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वाड्रेंट से आपको अच्छे से पता है कोसेक जो होता है ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, यहाँ पर ये 0 है, 0 से पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है पॉजिटिव। तो आप समझिए होगे यहां से, और इधर इन्फिनिटी है तो ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, यानी इन्फिनिटी की तरफ को, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ को वैरी करेगा। ये रहा। ओके, आगे बात करते हैं हम। π/2 से पाई पे कितना है वो भी इन्फिनिटी है, तो π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो कैसे वैरी करेगा, यहां से भी इधर की तरफ को। देखिए आप इनसे नहीं मिलाओगे क्योंकि आप जानते हो इन्फिनिटी वैल्यू मिलती नहीं है, इसलिए इनसे मिलाया नहीं मैंने इनको। ठीक है, चलिए ये सभी में है ये वाली बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें 3π/2, मैंने पहले भी बताया, उन पॉइंटों को लिख लेते हैं जहां जहां पर वैल्यू होती है। 3π/2 पे कितना दे रहा है -1, 3π/2 पर -1, सॉरी ये -1 है, -1 यहां पर। ठीक है, अब आपको पता है पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव देता है तो इधर को चलेगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी नेगेटिव देता है इधर को चलेगा ये। ओके, समझ में आ गया होगा। और बात कर लेते हैं, देखो इस वाले इंटरवल में ही बन गया, इस इंटरवल में भी बन गया, अब इस इंटरवल में आ जाते हैं। नेगेटिव पाई पे कितना है -1, नेगेटिव π/2 पर है -1। ठीक है, इन्हें थोड़ा ऊपर को लिख देते हैं, नेगेटिव π/2 -1, नेगेटिव π/2 पर कितना है -1। और कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो ये 0 से नेगेटिव π/2, 0 से नेगेटिव, देखो ऐसे हमने ग्रुप तोड़ा है, आपको समझा देता हूं मैं। 0 यहाँ है, नेगेटिव π/2 यानी इधर को आना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, तो आप समझ गए ये वैल्यू ऐसे आ गई। ये थर्ड क्वाड्रेंट ये भी नेगेटिव होता है। ओके, आगे चलते हैं। नेगेटिव 3π/2 पे कितना दे रहा है +1, तो आप समझ गए होंगे। वैसे भी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव, तो आपको देखो बहुत अच्छे से ग्राफ बनाने आ गए होंगे। तो ये इसका ग्राफ बन चुका। ओके, अब बात कर लेते हैं डोमेन रेंज की, दोनों तरफ, इनवर्स में भी और नॉन इनवर्स फंक्शन में भी। ओके, सबसे पहले कोसेक में चलते हैं। तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसमें कुछ रियल नंबर ऐसे होंगे जो नहीं वैरी कर सकते। कोसेक को आप जानते हो, कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक थीटा जो होता है उसको आप लिख सकते हो 1/sin थीटा। अब 1/sin आपको मैं बता चुका हूं, साइन कहां पर वैरी नहीं करता, n पाई पर, तो ये भी किस पे नहीं करेगा, n पाई पर। और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, n पाई। ये आप आगे की बात लिख लेना, वेयर n बिलोंग्स टू z यानी पॉजिटिव इंटीजर। ये इसका डोमेन आ गया। अब बात होती है रेंज की। रेंज देखिए इसकी कहां पर जा रही है, इसकी जो रेंज जा रही है वो सारे रियल नंबर पर जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी सब जा रही है। बस कौन से नंबर नहीं मिल रहे, आप देख सकते हो इसी की तरह बिल्कुल 1 और -1 के बीच में कहीं पर भी वैल्यू नहीं मिल रही। -1 और 1 की ऊंचाइयां कहीं नहीं है, तो रेंज में से कौन से नंबर गायब है, -1 और 1 नहीं, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 तो इंक्लूड है, उनके बीच के नंबर गायब हैं। ठीक है, उनके बीच के नंबर गायब हैं, उनसे यानी छोटे, 1 से छोटा और -1 से बड़े नंबर गायब हैं। तो ये इसकी रेंज आ गई। अब आपको पता ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल में जब हम जाएंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो रियल -1 से 1 के बीच का इंटरवल गायब, ये वाला इसका बन गया डोमेन। अब बात आ जाती है प्रिंसिपल रेंज की। तो देखिए प्रिंसिपल रेंज के लिए हम फिर से ढूंढते हैं इसकी प्रिंसिपल रेंज। आपको पता है -π/2 से पाई के बीच में ढूंढनी है। -π/2 ये रहा और पाई ये रहा, इसके बीच में एक तो ये पार्ट आता है, एक ये आता है और एक ये आता है। तो आप देख सकते हो दोनों पार्ट तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये ऊंचाई दोनों सेम ऊंचाई और अलग अलग पॉइंट है। ये दोनों सेम ऊंचाई अलग अलग पॉइंट है, सेम ऊंचाई अलग पॉइंट, सेम ऊंचाई अलग पॉइंट, सेम ऊंचाई अलग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो 1/1 फंक्शन नहीं है और 1/1 होना बहुत जरूरी था। ये मैं बात फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर की थी तो इसको मैंने सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूं कि सेम ऊंचाई डिफरेंट पॉइंट नहीं होना चाहिए। ओके,
तो आपने देखा -π/2 से और पाई के बीच में ये दोनों तो नहीं आ रहे, तो कौन आ सकता है? -π/2 से पाई के बीच में देखो, एक तो ये वाला पार्ट मैं रेड कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ये पार्ट आ रहा है, और देखिए आप बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ये पार्ट, ये आपकी रेंज है। ठीक है, तो आपने देखा आपकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक आ रही है, -π/2 इंक्लूड हो रहा है, इस नंबर पे वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, -π/2 पर एग्जैक्ट वैल्यू -1 मिल रही है। तो रेंज क्या आ गई, -π/2 से, और ये भी इंक्लूड हो रहा है, देख लीजिए π/2, तो π/2 तक। लेकिन वही आपको पहले की तरह इसकी तरफ पता है, इसमें कौन सा नंबर गायब है, किस पर इंफिनिटी मिल रही है, 0 पर, तो यहां पर कौन सा नंबर गायब कर देंगे आप, -0। क्या कौन सा एलिमेंट गायब करा जा रहा है यहाँ पर, 0। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये 0 एलिमेंट है, इसमें π/2 गायब था। तो इस तरह से आपने देखा, जो आपको बहुत जगह मिल जाएगी पूरी टेबल बनी हुई, इनवर्स की भी, नॉन इनवर्स की 11th की बुक में मिल जाएगी, 12th की इनवर्स, आप 12th की बुक में आपको इनवर्स की टेबल मिल जाएगी। ये मैंने आज आपको समझा दी कि ये वाली इसके डोमेन और रेंज कहां से और कैसे आते हैं बाय ग्राफ। आपने ग्राफ बनाना भी सीख लिया, नॉर्मल फंक्शन का भी, y = कोसेक x का भी, और कोसेक इनवर्स x का भी। कोसेक इनवर्स x के लिए आप इसको ऐसे रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पर, और ये आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चलिए अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, इसको 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तो कंप्लीट हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि सर हमसे ग्राफ आपने टेबल से बनवाए, हमें समझ में नहीं आए। आपको डायरेक्ट भी आप ग्राफ बना सकते हो, देखो यहाँ पर बनाकर दिखा देता हूँ, और उसी से आप इनके डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हो। हालांकि ये सब जो पार्ट है इसमें से बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और आपको न्यूमेरिकल ही करने हैं। लेकिन मैंने आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बाय जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से मैंने आपको ये समझाया है, जिससे कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाए और आपको ये सब पता रहे, आगे जाके आप इनका यूज कर सकते हो। हालांकि इतना कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमें बिल्कुल डीपली हो जाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम करके रहेंगे, नहीं आया कोई नहीं, छोड़ दो, न्यूमेरिकल कर लेना। चैप्टर के न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये समझ में आ रहा है तो कोशिश करें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपकी बेसिक नॉलेज को इंप्रूव करेगा इनवर्स फंक्शंस के लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो। कोस एक्स का जो ग्राफ होगा वो देखिए इस तरह से बनेगा, वो यहां से शुरू होता है, दोनों होते एक जैसे ही, बस ये फर्क है दोनों में। ठीक है, इसके बाद आ जाता है tan x का। देखो tan x का मैंने आपको ग्राफ बताया था, ऐसे ब्लॉक तोड़ लिए जाएंगे यानी इंटरवल्स, और इसका जो ग्राफ होता है tan x का वो ऐसा होता है। कोट एक्स का जो ग्राफ होता है वो भी ऐसे ब्लॉक तोड़ के बना दिया जाता है। तो ये इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है, आप इनको बना सकते हो, बस ये अपोजिट बनेगा और ये ऐसे होगा। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना है मुझसे, आप बना सकते हो खुद से। ठीक है, और सेक एक्स और कोसेक एक्स का मैंने अभी आपको बताया था, मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूं, उसमें भी ब्लॉक तोड़ दिए जाएंगे और ऐसे सेक एक्स का तो यहाँ पे होगा ऐसे, फिर यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, और इसका भी आपने बनाया ही था, इसके में क्या होगा, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो आपको समझ में आ गया, इस तरह से वैल्यू मिल सकती है, तो इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा हमारा ये टॉपिक, समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।